Hello friends, welcome to English Literature friends. Here we are going to discuss our strategy पैटर्न बुक्स फॉर टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग एग्जाम। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि जो एसपीएससी है उन्होंने अपना नया सिलेबस जारी किया है पीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा एचपीएससी है उसके द्वारा जो पैटर्न जारी किया गया है, क्या उसी पैटर्न पे हमारा टीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम का सिलेबस पैटर्न भी जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इन सब टॉपिक्स के ऊपर हम इस क्लास में बात करेंगे कि क्या हमारा जो पैटर्न है एग्जाम का वो चेंज हो सकता है, उसके लिए हम कौन सी बुक को प्रीफर करें, कौन सी बुक से हम अपनी तैयारी करें, क्या स्ट्रेटजी रखें और जो हमारा सिलेबस है जो पैटर्न है वो क्या चेंज होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं भोपाल सिंह खत्री, उन्होंने बताया कि जो हमारे स्क्रीनिंग होगा सीईटी का स्क्रीनिंग होगा उसका जो सिलेबस इन्होंने बताया है कुछ हद तक तो हो सकता है फ्रेंड्स आप मान के चलिए जो हमारा सिलेबस है पीजीटी जो टीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम का वो भी चेंज हो सकता है। जो हमारा एचएसएससी है वो चेंज कर सकता है। जो पहले जो सिलेबस था एक ही पेपर हुआ है हमारा टीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम का, तो अब हमारा दूसरा पेपर होगा तो उसमें हो सकता है कि आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो जाए या फिर हमारा जो क्वेश्चंस है उनका जो क्राइटेरिया था वो चेंज हो जाए। तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर, इन सभी इश्यूज़ के ऊपर हम इस क्लास में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स यहाँ हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा पैटर्न होगा जो टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग एग्जाम का वो क्या चेंज हो सकता है इस बात पे, और चेंज होगा तो कौन सा जो सब्जेक्ट है उसमें क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा किए जाएंगे या कम किए जाएंगे। तो आपको पता है कि हमारा जो 2015-16 में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 2015 में फ्रेंड्स, उसका जो सिलेबस था उसमें फ्रेंड्स हमारे 100 मार्क्स के नहीं 160 के हमारे क्या थे फ्रेंड्स जो क्वेश्चंस आए थे। लगभग हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स 80 क्वेश्चन थे यहाँ पे जो कि 2 मार्क्स को कैरी कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखेंगे कि जो नया हमारा सिलेबस पैटर्न होगा वो क्या हो सकता है। अब जो सीईटी एग्जाम के अकॉर्डिंग ही हमारा जो नया टीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो सकता है, जिसमें फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे और एवरी क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का होगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि 95 मार्क्स का, यहाँ पे मैंने 1 बोला ना, इसकी जगह पे आप 0.95 करके चलिएगा क्योंकि 95 मार्क्स का हमारा क्या होने वाला है, पेपर होने वाला है, जिसमें हमारे 5 नंबर हैं फ्रेंड्स वो सोशियो क्राइटेरिया के रहेंगे। 5 मार्क्स किसके रहेंगे, सोशियो क्राइटेरिया, जिसके घर में जॉब नहीं है, फादरलेस है, उनके रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट होगा, जो हमारा पेपर होगा 95 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन कैरी किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई होगी। फिर हम बात करें कि 2015 था उसमें फ्रेंड्स 30 क्वेश्चंस थे वो हमारे किसके थे, लिटरेचर से और ग्रामर से थे। ठीक है, इसमें चेंज होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि जो भोपाल सिंह खत्री है उन्होंने जो सीईटी का जो स्क्रीनिंग होगा, सीईटी का स्क्रीनिंग होगा फ्रेंड्स, उसके बारे में बताया है कि भाई सीईटी का स्क्रीनिंग होगा ना, जैसे एएलएम है या कोई भी हमारी टेक्निकल जॉब है, उन्होंने हिंट दिया है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो चेंज है वो इसमें भी हो सकता है क्योंकि एचएसएससी ही वो पेपर कंडक्ट करवाएगी और एचएसएससी ही हमारा टीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम है उसको कंडक्ट करवाएगी। तो यहाँ पे जो एएलएम वगैरह जो हमारे टेक्निकल पोस्ट हैं उनके लिए साफ इन्होंने कहा है कि 50% जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे सब्जेक्ट से होंगे, जैसे नर्स का हो गया। तो फ्रेंड्स जो इन्होंने पढ़ा है, जो टेक्निकल इन्होंने सब्जेक्ट पढ़े हैं, जो इंजीनियरिंग का जो पेपर होगा उसमें 50% क्वेश्चन मीन्स अगर 100 क्वेश्चन होते हैं तो 50 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट से आएंगे। जैसे हमारे एएलएम जो हमारे टेक्निकल पोस्ट रहेंगे, हो सकता है कि जो ग्राम्स सी वगैरह है उनमें भी ये पैटर्न लागू कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये नहीं कहती कि हो गया है, लेकिन हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसी तरह अगर हम अपने सब्जेक्ट के ऊपर लेके आते हैं टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग एग्जाम, तो हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे जो 30 क्वेश्चन है इनकी बजाय 50 क्वेश्चन आपके आ जाएं। ठीक है, तो ये आपका चेंज होने वाला है लिटरेचर वाले पोर्शन में, जो आपका सब्जेक्ट है उसके पोर्शन में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सिलेबस ऐसे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना है और कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो सिलेक्शन लेना है हमें
जो वैकेंसी है उनमें हमारा क्या आना है, फाइनल लिस्ट में हमारा नाम आना है, तो उसके लिए हम किस प्रकार की तैयारी करें, तो वो सभी बातें इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स वैसे हम बात करें तो पूरा ही जो हमारा पेपर है उसमें ओवरऑल आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई भी हम ऐसे सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते कि भाई इसको हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमें अलग बनाते हैं, जो हमें सिलेक्शन दिवाते हैं, वो फ्रेंड्स कुछ ही सब्जेक्ट होते हैं जिनको सभी बच्चे, सभी कैंडिडेट छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर आएगा, इंग्लिश लिटरेचर, वो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं सभी बच्चे इंग्लिश लिटरेचर को करके जाएंगे। जो हमारा 30 तो है ही, हो सकता है कि 50 क्वेश्चंस आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ ये सभी बच्चे इसको करेंगे, आपको भी करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है हरियाणा जीके। जो हरियाणा जीके के लिए इन्होंने बोल रखा है, तो हरियाणा जीके भी सभी करेंगे, लेकिन हमें करना क्या है, जो करंट नहीं करते बच्चे, जिस टॉपिक को बच्चे छोड़ देते हैं उसको हमें करना है, यही हमें सिलेक्शन दिवाएंगे। हरियाणा जी के सभी करते हैं, ऑलमोस्ट सभी बच्चे करते हैं, जिन्होंने CET दिया है वो भी करेंगे, HPSC का भी दिया है वो भी करेंगे, और जो स्क्रीनिंग है उसको भी करेंगे, वो भी बच्चे करेंगे। STET वालों में भी क्या है, लेकिन जो करंट अफेयर रहता है ना फ्रेंड्स, वो नहीं करते बच्चे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर से करना है। काफ़ी अच्छा आपका पेपर आएगा TGT स्क्रीनिंग एग्जाम का, तो उसके लिए करंट अफेयर करना है, हरियाणा जीके बहुत अच्छे से करना है। फिर फ्रेंड्स कई बच्चे कह देते हैं कि कंप्यूटर को छोड़ देंगे। भाई कंप्यूटर को क्यों छोड़ दोगे, कंप्यूटर कम से कम 3 से 4 मार्क्स का आएगा, तो 3-4 मार्क्स आपके लिए वैल्यू नहीं रखेंगे, वैल्यू तो रखेंगे ना। अब देखो सभी बच्चे इसे करेंगे, हमें तो भीड़ से अलग दिखना है, भीड़ से अलग सिलेक्शन लेना है, भीड़ से अलग पढ़ना है, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा। और अभी से तैयारी शुरू कर दो कंप्यूटर की। यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल हैं जो हमारे कंप्यूटर साइंस को लेकर, आपको बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम मैं आपको बता दूँ 10 से 1 टॉपिक हमारे ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो जैसे नेटवर्क है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हैं, या कंप्यूटर की जो मेमोरी है भाई उसकी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे बिट बाइट ये हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर जो नेटवर्क है उससे पूछ लिया जाता है कि भाई नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क है वो क्या काम करता है। ठीक है, फिर कोई एप्लीकेशन है कंप्यूटर में उनसे पूछ लिया जाता है, एक्सेल है उससे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ज़्यादा डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कंप्यूटर से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो हमारा बचता है सब्जेक्ट इंग्लिश को बहुत अच्छे करके जाना है, काफ़ी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस लगानी है। कई बच्चे ऐसे और कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मेरी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आता है तो वो पजल हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि B ऑप्शन सही है या C ऑप्शन सही है। तो क्लियरिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि B ऑप्शन सही है, यहाँ पे हम 50-50 है, भाई ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। तो इसी क्लियरिटी को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी कि आप अपनी जो इंग्लिश ग्रामर है उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस लगाइएगा। जैसे एरर वाले क्वेश्चन करिएगा, जैसे हमारे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है उनसे क्वेश्चंस करिएगा। ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करिएगा। ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस लगानी है आपको, और ये प्रैक्टिस होगी ना यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। आपको रीडिंग है, आप ऐसे नहीं करना कि भाई मैंने रूल पढ़ लिए ये वो ऐसे करके नहीं, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगानी है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हिंदी। अब देखो कई बच्चे ऐसे करते हैं, भाई हिंदी तो मेरी बहुत अच्छी है, और जैसे ही कुछ पूछा जाता है संधि आ गई तो वो क्या हो गए, फिर से यही सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो हमें इस सिचुएशन को मिटाना है। देखो फ्रेंड्स, जो नाम उन्हीं का होता है, या तो अब देखो क्लास में हम जब पढ़ते थे, आप भी पढ़े होंगे, या तो वो बच्चे फेमस होते हैं, टीचर को वो बच्चे हाईलाइटेड लगते हैं जो बिल्कुल डल हो। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, या फिर नंबर 1 हो। आप किन में से हो, डल हो या नंबर 1 हो? आप मेरे को एक बात बताना, कमेंट करके बताइएगा आपको क्या बनना है। या तो बिल्कुल 0 रहो, कुछ मत पढ़ो, अगर आप बीच में हो, एवरेज हो, तो उससे अबो चले जाओ। ठीक है, क्योंकि जो टीचर होता है वो उन्हीं को जानता है, या तो वो बिल्कुल पीक पे होंगे या फिर 0 होंगे। ठीक है, तो 0 तो हमें बनना नहीं, क्योंकि हमें तो क्या लेनी है, नौकरी लेनी है भाई, एक पोस्ट लेनी है। हमें क्या बनना है, हीरो बनना है। ठीक है,
हीरो बनना है तो उसके लिए एफर्ट डालने पड़ेंगे। जो आपकी क्लियर नहीं है, जो भी चीज़, मान लो हिंदी है, हिंदी में और कॉन्फिडेंट नहीं होना है आपको कि भाई मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, नहीं। तो फ्रेंड्स, कहने की बात क्या है कि आपको ये नहीं कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आपको क्या आना चाहिए, आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि आपके आगे अगर आ जाता है देवगु और बहुब्रीहि समास की चौपाया, ठीक है, पंचवटी, तो इनमें क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा समास है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही हमारी संधि आती हैं तो हमारे मन में ये घूमता है कि भाई ये मेरे को व्यंजन संधि लग रही है, ये मेरे को स्वर संधि लग रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो ऑप्शन ऐसे होते हैं कि वो हमें बिल्कुल सिमिलर लगते हैं, ठीक है। इनमें हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, जो कि ओनली आप कर सकते हो प्रैक्टिस सेट लगा के। तो आपको क्या है, कहीं भी गुंजाइश नहीं छोड़नी है, चाहे आपकी हिंदी हो, वो अलग अलग बात है फ्रेंड्स। आपके पास इतनी नॉलेज है कि आपको शुरू नहीं करना है, आपको ओनली रिवाइज करना है, उसका रिवीजन करना है, आपको जो कंसेप्ट हैं उनको समझना है, बस आपको रटना नहीं है। ऐसे जैसे ही हम एग्जाम में बैठे तो हमें पूरा का पूरा जो हमने मटेरियल पढ़ा था, जो कंसेप्ट पढ़ी थी, वो देखते ही क्वेश्चन को हमारे याद आ जाए, ये हमें करना है। न कि हमें रट्टा लगाना है कि भाई चौपाया 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 द्विगु समास है, ये नहीं करना हमें, ठीक है। हमें क्या करना है कि डिफ्रेंशिएट करना है टॉपिक्स का। तो वहीं आगे अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स, हिंदी और इंग्लिश की हमने बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं कि जो जीके होगी, हरियाणा जीके से काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हरियाणा जीके के, हम मान सकते हैं कि 50% जो क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल ईजी होंगे, बिल्कुल ईजी होंगे कि हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था, हरियाणा का मतलब हरियाणा कब बना था, या फिर हम और भी क्वेश्चन जैसे कर सकते हैं कि हरियाणा का पहला जो हमारा न्यायाधीश था वो कौन था। तो ऐसे करके कुछ इजी क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि जो आपको पजल कर देंगे, सोचने के लिए मजबूर कर देंगे, जैसा कि हमारे स्टेट में भी हुआ था, ठीक है। जो हमारा HPSC है वो भी डीप देता है, साथ ही साथ जो हमारा HSSC है वो भी काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछता है। आपसे पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा जो कार्यकाल है मुख्यमंत्री का लॉन्ग टाइम तक किसका रहा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है। या फिर पूछ लेगा कि भाई हरियाणा की कि भाई इतनी सीट थी, वो कब, जो लोकसभा में जो 10 सीटें थी वो कब बनाई गई थी, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ डीप क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा जो हमारे अलग होंगे, जिसमें हमारे डाटा, जैसे हमने देखा था कि ऐसे डाटा पूछ लेगा, वन विभाग के डाटा पूछ लेगा, कृषि से रिलेटेड, पशुओं से रिलेटेड डाटा पूछ लेगा। तो ऐसे करके जो कुछ 50% हमारी हरियाणा जी की आएगी वो फ्रेंड्स टफ लेवल की आएगी, ठीक है। तो आपको अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना है। साथ ही साथ मैं ये नहीं कहूँगी कि करंट अफेयर है वो नेशनल का जरूर करना है, नेशनल करंट अफेयर, साथ ही साथ जो हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी है उससे रिलेटेड आपको करके जाना है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो हमारी हिंदी इंग्लिश की हमने बात कर ली कि जो इंग्लिश है उसमें भी आपको क्या करना है, उसमें भी हमें प्रैक्टिस सेट लगानी है, ताकि हमारे जो दो ऑप्शन है उनके बीच का हम डिफरेंस कर सके। जैसे ही हम दो ऑप्शन देखते हैं तो हमारे मन में ये बनता है कि मैंने पढ़ा था इसको लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं, होता ना ऐसा कि मैंने पढ़ा था लेकिन एग्जैक्ट अब याद नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने प्रैक्टिस सेट लगा के नहीं देखे। आपने पढ़ा था, अच्छी बात है, लेकिन आपने उसको क्या नहीं किया, उसको प्रैक्टिकल करके नहीं देखा, ठीक है। जब तक हम अपने हाथ से नहीं कर लेंगे, प्रैक्टिकल नहीं कर लेंगे, तब तक हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। इसीलिए आप साइकोलॉजी पढ़ते हो, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना सबसे अच्छी बात होती है। किसी काम को करके देखना। आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है, आप नोट्स बनाइएगा, ठीक है, और उनको रिवाइज करिएगा। अब नोट्स बनाएंगे कम से कम 20 दिन में बनेंगे, और जैसे ही आप उनको रीड करोगे तो आप 1 घंटे में पढ़ दोगे, क्योंकि वो हमारे सेल्फ नोट्स रहेंगे, हमारी सेल्फ राइटिंग रहेगी। हमें किसी दूसरे का सहारा लिया था लेकिन उसके ऊपर हमने अपना नाम लिख दिया अब, ठीक है। मान लो बुक थी, आर गुप्ता की बुक थी, साहित्य दर्पण की बुक थी, विद्यापीठ की बुक थी, लेकिन अगर हम उनको पढ़ेंगे तो उनकी लैंग्वेज अलग रहती है, और हमारी जो मदर टंग है, हमारी जो इनर वॉइस है, इनर लैंग्वेज है, वो अलग है। तो हम जैसे हम नोट्स बनाते हैं तो हम अपनी लैंग्वेज में बनाते हैं, ठीक है। वो हम बहुत ईजीली बहुत कम टाइम में
हम रिवाइज कर सकते हैं, बुक को हम रिवाइज नहीं कर सकते। अब कई बच्चे पूछते हैं कि मैम ये बताइएगा कि लिटरेचर के लिए बुक कौन सी ले। ठीक है, तो लिटरेचर के लिए कोई एक बुक ऐसी नहीं बनी है बेटा कि जिससे आप प्रिपेयर कर सको। एक बुक से हम किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर नहीं कर सकते, चाहे हमारा कोई भी पेपर हो। अगर हमें डीप पढ़ना होगा, अगर हमें डीप नॉलेज लेनी है तो कम से कम 3 बुक आपको उठानी पड़ेगी। तो 3 बुक लेके आओगे, वो इतने टाइम कंज्यूमिंग होंगी। साथ ही साथ आप पेपर के दिन में मान लो 1 दिन पहले आप रिवीजन करना चाहते हो, तो 3 बुक का कैसे करोगे। तो सबसे बेस्ट आपका तरीका यही होगा कि उसका क्या करिएगा, यूट्यूब से या 2-3 बुक आपने अब परचेज की, ठीक है, और उनसे आपने क्या कर लिए, सेल्फ नोट्स बना लिए और फिर उनका रिवाइज करते रहो। सेल्फ नोट्स का हम 10 बार रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन जो बुक होगी उसकी मुश्किल से 2-3 रिवीजन ले पाओगे। ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी है फ्रेंड्स। और बुक की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा जीके की काफ़ी अच्छी बुक मार्केट में है, एकलव्य की बुक है वो भी अच्छी है। फिर हम बात करें तो प्रदीप भाई उसकी भी बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, और बाकी हमारी जो साइकोलॉजी है वो इसमें आएगी नहीं है, होप सो। ठीक है, और जो ग्रामर की है वो आप प्लेन टू पैरामाउंट या केडी की बुक कर सकते हो। जो केडी की बुक है ना फ्रेंड्स, केडी की वो अच्छी बुक है। उसमें 2020 का जो एडिशन है, नया एडिशन है, उसमें कुछ टॉपिक और बढ़ा के, साथ ही साथ फ्रेंड्स उसमें अच्छी बात ये है उसमें प्रैक्टिस सेट लगा रखे हैं कि जैसे एडवर्ब के लिए अलग से प्रैक्टिस सेट है, प्रीपोजिशन के लिए अलग से है, टेंस के लिए, वर्ब के लिए अलग से प्रैक्टिस सेट लगा रखे हैं। ठीक है, तो वहाँ आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी बुक है वो। साथ ही साथ उसमें जो मटेरियल दिया गया है वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से जो हमारे जीके होगी, नेशनल जीके की बात करेंगे तो आपको हाईलाइट लेना पड़ेगा, जिसके लिए आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो मैराथन है 1-1, 1.5 घंटा की जो क्लास है 2-2 घंटा की, उनको आप नोट्स बनाइएगा। ठीक है, एक बार सुनिए अच्छे से, नोट्स प्रिपेयर किया, और करंट अफेयर अब से स्टार्ट कर दो। आप नवंबर से करंट अफेयर शुरू कर दो, क्योंकि विद इन 4 से 6 महीने का करंट अफेयर पूछा जाता है मोस्टली एग्जाम्स में। और यही प्रिपरेशन फ्रेंड्स केवीएस एग्जाम में भी काम आने वाली है। बच्चे कहते हैं कि मैम एनसीईआरटी काम नहीं आई, एनसीईआरटी काम नहीं आई। अब देखो एनसीईआरटी बहुत काम आएगी आपके। जिन बच्चों का एचटेट नहीं हुआ है सबसे पहले वो अपना केवी के लिए फोकस कीजिएगा। एनसीईआरटी आपने पढ़ रखी है, एक बार और डीप रीडिंग ले लीजिएगा। और हमारे ही बैच चैनल के ऊपर फ्रेंड्स हम एचपीएससी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ केवीएस पीजीटी एग्जाम की भी प्रिपरेशन करेंगे। डीपली हम बुक्स को डिस्कस करेंगे +1-2 की जो एनसीईआरटी की बुक है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल यही था कि जो पैटर्न है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, और आपको ऐसे तैयारी करनी है। ठीक है, जो हमारा लिटरेचर का ये पोर्शन रहता है इसमें ग्रामर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कंपैरिजन किसके कंपैरिजन में, लिटरेचर के कंपैरिजन में। लेकिन लिटरेचर है वो ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश राइटिंग और अमेरिकन। साथ ही साथ अवार्ड्स को करिएगा, अवार्ड्स वगैरह जैसे नोबेल प्राइज़ वगैरह, पुलित्जर प्राइज़ वगैरह दिए जाते हैं, तो 2-3 साल के अवार्ड वगैरह भी कर लीजिएगा। इंडिया में किन किन को नोबेल प्राइज़ मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड अब किसे मिला है, ऐसे करके कर लीजिएगा। ग्रामर है उसकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि ग्रामर पे फोकस रखिएगा, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा 10 से 15 मार्क्स मिलते हैं एक्स्ट्रा ग्रामर के, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी लैंग्वेज है। लैंग्वेज होने का फ़ायदा यही है, हिंदी वालों को भी है, इंग्लिश वालों को भी है, कि उनको अलग से 15-10 नंबर का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, आई होप सो। नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।